राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। माता रानी की असीम कृपा आप सब पर बनी रहे। जीवन में कभी कोई भी तकलीफ ना आए, कष्ट आपको तंग न करे और आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। आज की वीडियो में हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण की छठी के बारे में। श्री कृष्ण भगवान की छठी 21 अगस्त 2025 के दिन मनाई जाएगी। दिन है गुरुवार का, लेकिन यह डिपेंड करता है कि आपने जन्माष्टमी किस दिन मनाई है, 15 अगस्त को मनाई है या 16 अगस्त को मनाई है। वृंदावन में क्या होता है और जो हमें यह देखना होगा कि भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग जो मंदिर हैं वहां पर कब जन्माष्टमी मनाई गई है और उसी के अनुसार हम अपनी छठी को मनाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के बचपन का त्योहार, उनके पैदा होने के छठे दिन यह छठी मनाई जाती है। यह बहुत ही खूबसूरत त्योहार है। हर बच्चा जब पैदा होता है उसके छठे दिन उसका यह त्योहार मनाया जाता है। कई जगहों पर तो उसके घर पर ही और कई जगहों पर नानी के घर पर ही छठी मनाई जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण जी की भी छठी मनाई जाती है। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव है और हिंदू धर्म में एक उत्सव और भी है जो भारत में और पूरे विश्व में बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। जी हाँ, पूरे विश्व में छठी मनाई जाती है। श्री कृष्ण भगवान के जन्म उत्सव के छठे दिन यह त्योहार मनाया जाता है। इसमें हम छठ माता की पूजा करते हैं। यह वही छठी मैया है जो बिहार के लोग छठी मैया की पूजा करते हैं। यही छठी मैया होती है। उसी दिन को हम छठी का त्योहार या छठी देवी के रूप में बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनाते हैं। छठी देवी को बच्चों की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है और उनकी पूजा से बच्चा खूबसूरत और स्वस्थ रहता है। बच्चे की मृत्यु नहीं होती है। बच्चे का जीवन अच्छे से गुजरता है और माँ का आशीर्वाद उसे मिलता है। माँ हर बुरी नजर से बच्चे को बचाती है, इसलिए हमारे यहाँ छठी मनाई जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी संपन्न करने का सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त बताया गया है। अगर आप कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं या छठी मना रहे हैं तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उनकी पूजा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। स्नान आदि कर इस दिन अपने घर के जो कन्हैया हैं उन्हें पीले रंग के कपड़े पहनाने चाहिए और आपको भी पीले वस्त्र ही धारण करने चाहिए। श्री कृष्ण भगवान की छठी की पूजा की विधि बहुत आसान है। अगर आप इसे करते हैं तो मन को बड़ा ही सुकून मिलेगा। यह पूजा भगवान कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल को समर्पित है। अगर आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा उन्हीं के सभी नियमों के अनुसार करते हैं तो छठी माता आप पर प्रसन्न होगी और आपकी सभी मनोकामनाओं और सभी मुरादों को पूरा करेगी। सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर कर उसके बाद लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएं। जो लड्डू गोपाल आपके घर में हैं उन्हें आप दूध, दही, शहद, चीनी, घी से स्नान कराकर लड्डू गोपाल को नए वस्त्र पहनाने चाहिए। उस दिन आप उन्हें लाल रंग की चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर उन्हें स्थान ग्रहण कराएं। लेकिन इस दिन भगवान को केवल और केवल पीले कपड़े ही पहनाने चाहिए। श्रृंगार में उन्हें चंदन, फूल, मोर पंख से सजाएं, बांसुरी, मुकुट अर्पित करें, भोग लगाएं। माखन, मिश्री, कढ़ी चावल और तुलसी दल का उन्हें अगर भोग लगाया जाए तो वे बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आप पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। और वहां पर छोटे छोटे बच्चे जरूर होने चाहिए। भगवान की आरती गानी चाहिए, दीप जलाना चाहिए, प्रसाद कर बांटना चाहिए। प्रसाद का वितरण सारे लोगों के बीच में करना चाहिए। ध्यान योग बातें जो हैं वह यह है कि छठी की पूजा शाम रात के समय की जाती है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त से ही भगवान को सजा सवार कर दूल्हे की तरह बैठा दें। अपनी श्रद्धा के अनुसार लड्डू गोपाल का नामकरण भी कर सकते हैं, जैसे कि कन्हैया, लड्डू गोपाल, मुरली, मनोहर, जो भी आपको अच्छा लगे, लल्ला आदि आप उनके नाम रख सकते हैं। छठी पर जैसे बच्चे को काजल लगाया जाता है उसी तरह से आपको कान्हा की आंखों के पास भी हल्का सा काजल लगाना है। श्री कृष्ण की छठी क्यों मनाई जाती है और उस पर कढ़ी चावल का ही भोग क्यों लगाया जाता है, ऐसा भी मन में आपके जरूर सवाल आता होगा। हाँ, मैं आपको बताती हूँ। श्री कृष्ण की छठी पर कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है क्योंकि यह भगवान का सबसे प्रिय भोजन माना जाता है और उनके बाल रूप में से समर्पित है। परंपरा है कि जब कढ़ी चावल ही क्यों बनाई जाती हैं तो उन्हें माखन और मिश्री का भी तो भोग लगा सकते हैं। यह सवाल आपके दिमाग में कई बार आता होगा कि आखिर भगवान को कढ़ी चावल का ही भोग क्यों लगाया जाता है, इसके सिवाय कोई और भोग क्यों नहीं लगाया जाता है, क्योंकि भगवान को बेहद पसंद और यह बहुत ही पौष्टिक भोजन है।
कढ़ी चावल एक सरल और पौष्टिक भोजन है जिसे भगवान कृष्ण ने बाल रूप में से माना है और बहुत उन्हें पसंद था, इसलिए बनाया जाता है। सरलता से कढ़ी और चावल बनाए जा सकते हैं, आसानी से इसे पचाया भी जा सकता है और आसानी से सादगी से बनाया जाता है, इसलिए बनाया जाता है और भगवान को बेहद प्रिय है। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को कढ़ी चावल बहुत पसंद है। यशोदा माँ अक्सर उनके लिए जब वो बाल रूप में थे तो उनके लिए कढ़ी चावल बनाया करती थी। वह कढ़ी चावल खाते थे क्योंकि 6 दिन का बच्चा तो कढ़ी चावल नहीं खाएगा, लेकिन ऐसी मान्यता है कि अगर आपके बच्चे की भी छठी है तो आपको भी अपने घर पर रिश्तेदारों को बुलाकर छठी के अंदर कढ़ी चावल ज़रूर बना के खिलाने चाहिए। और देखिए ना, इस दिन तो दिन भी गुरुवार पड़ रहा है और गुरुवार के दिन कढ़ी चावल खाना बहुत ही शुभ माना जाता है और यह भद्र पक्ष का महीना है। मैं आपसे यह भी हमेशा कहती हूँ कि सावन में कढ़ी कभी नहीं खानी चाहिए और भाद्रपद में कढ़ी जरूर खाते हैं क्योंकि भाद्रपद का महीना पूरी तरह से श्री कृष्ण को समर्पित है। तो आप सभी को भगवान श्री कृष्ण की छठी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने घर के छोटे छोटे बच्चों की नज़र अवश्य उतारें। आज श्री कृष्ण और राधा रानी को आप पीले वस्त्र भेंट स्वरूप जरूर करें। बच्चों को टॉफ़ी चॉकलेट जरूर बांटें, माखन मिश्री का भोग लगाएं, तुलसी के पौधे लगाएं और हाँ, आज विशेषकर केले के पेड़ की पूजा करें। केले के पेड़ पर शहद का पानी अर्पण करें और केले पर जल भी अर्पण जरूर करें। फिलहाल दीजिए इजाज़त। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। और प्यारे भक्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।